मैं नहीं आ सकता दादी, अपने लल्ला को माफ कर दीजिए, लेकिन हम उस घर में कभी नहीं आएंगे। क्या सारे रिश्ते टूट गए? क्या कोई ऐसा धागा नहीं जिसका एक सिरा तुझसे जुड़ा हुआ हो? कृष्णा कृष्णा नीचे उतरो, गिर जाओगी। मैं गिरूंगी। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा क्या हुआ? कृष्णा, कृष्णा क्या हुआ? कृष्णा आंखें खोलो, क्या हो गया इसे? कृष्णा, भगवान, इसका हाथ कितना कट गया ये? एक काम करते हैं, हम इसे लेकर हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं। सागर, I love you. She is pregnant. माँ बनने वाली है गंगा। हाँ गंगा, ऐसा कैसे हो सकता है, बता तू मुझे। जब हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर ये कैसे? आओ, वहीं रुक जाओ। नहीं पापा, ये लड़की इस घर में नहीं आ सकती। जोया यही रहेगी, इसी घर में हम सबके साथ, बस। सागर, सागर, सागर क्या हुआ तुझे? सागर, तू ठीक तो है सागर? सागर, हे भगवान, क्या हो गया इसे? सागर, 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 सागर। अरे लेकिन सर्जरी क्यों? कितनी माइनर सर्जरी है, स्टिचेस तो लगेंगे ना? देखो कट कितना बड़ा है। आप टेंशन मत लो, कृष्णा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप बाहर बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उसका ख्याल रखो। हाँ। डॉक्टर, इज ही ओके? डॉक्टर प्लीज टेल मी। सागर, सागर तो ठीक है ना? सागर, डॉक्टर, इज ही ओके? डॉक्टर प्लीज टेल मी, he'll be all right. Let me check him first. गुड़िया, दर्द तो नहीं हो रहा? कृष्णा, ठीक है? पता है मम्मा, डॉक्टर ने ना बहुत सारी स्टिचेस लगाई थी, बहुत दर्द भी हुआ था, लेकिन मैं रोई नहीं, सच्ची। मम्मी की बात नहीं सुनोगे तो ऐसा ही होगा ना। हमने क्या कहा था, मंदिर से स्टूल लेकर आते हैं। तुम रुक नहीं सकती थी? इतनी जल्दी क्यों पड़ी थी तुम्हें? क्यों नहीं हमारी बात सुनती हो? जब भी तुम जिद करते देखो तुम्हें चोट लगी ना। वेरी बैड कृष्णा, वेरी बैड। दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? अब बाहर चलिए ना, कृष्णा थोड़ी रेस्ट कर लीजिए। हम अभी आते हैं। क्या हुआ है कशिश, में बताओ ना। दीदी, डॉक्टर ने कृष्णा के कुछ टेस्ट करवाए। एक बार प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आ जाएं, उसके बाद आप उनसे जाके मिल लेना। कौन से टेस्ट करवाए हैं? क्या हुआ है हमारी कृष्णा को? कशिश प्लीज हमें साफ साफ बताओ। दीदी, ये बात मुझे पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। मुझे लगा टेबल से उतरते वक्त उसका बैलेंस बिगड़ गया होगा, लेकिन बात कुछ और थी। उसे चक्कर आ गया था और बीपी अचानक से शूट अप हो गया। इस वजह से बीपी शूट? बीपी कैसे बढ़ सकता है उसका इस उम्र में? नहीं कशिश, ऐसा कैसे हो सकता है? दीदी, आप टेंशन मत लो, एक बार रिपोर्ट्स चेक कर लेंगे, उसके बाद ही हम डॉक्टर से जाके मिलते हैं। उन्हें कुछ डाउट्स था, इसलिए तो हमने वो टेस्ट। किस बात का शक है उन्हें? कशिश, हमें प्लीज ठीक से बताओ ना, क्या हुआ है हमारी कृष्णा को? मुझे नहीं पता, आप रिलैक्स करो दीदी, बस थोड़ी देर की तो बात है।
हमें अभी डॉक्टर से मिलना है, कहाँ है वो? दीदी रिलैक्स, हम अभी थोड़ी देर में अरे हम कह रहे हैं ना, हमें अभी मिलना है। किधर है? अच्छा ठीक है, ठीक है, हम कुछ करते हैं। आप चलिए मेरे साथ। डॉक्टर साहब आपने कौन से टेस्ट करवाए हमारी बच्ची के? क्या हुआ उसे? प्लीज बताइए ना हमें। आप प्लीज पहले बैठ जाइए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? हमें बहुत घबराहट हो रही है। क्या हुआ हमारी कृष्णा को? प्लीज बताइए ना। आपकी बच्ची के दिल में छेद है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। You don't need to say thank to me. He's fine now. But tell him don't drink too much. Anything in excess, it's not good for health. I have given him painkiller. But bring him tomorrow to hospital for check-up. Doctor, I need to tell you something. Sagar was born with a hole in his heart. He's a blue baby. देखिए, सागर की हालत बहुत खराब है। आप तो जानते हैं कि ये बच्चा जन्म से ही ब्लू बेबी है। उसके दिल में छेद है, सुराख है। ये एक तरह की इलनेस है गंगा दीदी, जिसमें इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड के साथ मिक्स होता रहता है। बहुत ख्याल रखना होता है ऐसे बच्चों का, पर घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे ही कृष्णा थोड़ी बड़ी होगी, हम ऑपरेशन करवा सकते हैं और उसके बाद वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। हम जानते हैं इस बीमारी के बारे में, हमें पता है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा बीता हुआ कल हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। लोग सच कहते हैं, अतीत कभी भी पूरी तरह नहीं मिटता। थैंक यू। क्या हुआ उस बात का? बस सुप्रिया, थक चुका हूं तुम्हारी बकवास सुन के। तुम्हें मेरे इमोशंस की जरा भी कदर है या नहीं? नहीं ना? कभी सोचा है इतने सालों में मैं कितनी अकेली रह गई? क्यों सोचोगे तुम? तुम्हें अपने काम के अलावा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। सही कहा तुमने, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और उसकी वजह सिर्फ तुम हो। अरे एक सेकंड के लिए भी मुझसे प्यार से बात की, देखा मेरी तरफ? हमेशा बस मेरा 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 करते आए हो आज तक। दादी की तबीयत खराब है, बुखार है उन्हें, पता है? आई एम सॉरी। तुम्हें कैसे पता होगा? दादी को बुखार है? मुझे सच में नहीं पता था। पुलकित भैया, अम्मा जी ने कल से कुछ भी नहीं खाया, अब भी खाने से मना कर रही हैं। आप चलकर समझाइए। दादी, तो मैं दादी के लिए दूध लेकर आई हूँ। कल से इन्होंने कुछ खाया नहीं है, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। लो, मैं देता हूं। दादी, दूध पी लीजिए प्लीज।
आराम से आराम से। एक शर्त पे पीऊंगी मैं, लल्ला को फोन कर। दादी आप दूध तो पीजिए, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ना ना, तू पहले लल्ला को फोन कर, फिर मैं दूध पीऊंगी। दादी मैं भी चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ पर आ जाएं, लेकिन इन सब बातों को हम पापा को कैसे? नीरू की फिक्र मत कर, मैं नीरू को समझाऊंगी। आराम से। नहीं बस अब भी बहुत परेशान करता हूँ ना आपको। बिल्कुल नहीं, बच्चे माँ को कभी परेशान नहीं करते, चाहे पास हो या दूर, हमेशा माँ के दिल में रहते हैं। बहुत याद आ रही है, बहुत दिल घबरा रहा है बेटा। अच्छा ठीक 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 ठीक, फोन कर। आपको मेरी कसम है, उसके बाद आप दूध पिए। मैं पीऊंगी, तू फोन लगा। पुलकित, हे भगवान, घर पे सब ठीक हो? उठाना, सागर उठाना। स्पीकर पे डाल। हेलो, सागर कैसा है तू? मॉम कैसी? अच्छा वो दादी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो वो चाहती है कि तू और मॉम यहाँ पर आ जा। तू उन्हें अपने साथ ले आए, सिर्फ एक बार। पुलकित भैया, पापा क्या चाहते हैं? क्यों उन्हें पता है आपने हमें फोन किया? क्या हुआ भैया, आप चुप क्यों हो गए? ओह नो, अगर दादी के कहने पर सागर अपनी माँ के साथ यहाँ आ गया तो मेरी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। अब सागर, आई एम श्योर अब्बू भी यही चाहेंगे कि तुम यहाँ आ जाओ। इनफैक्ट हम सभी यही चाहते हैं कि तुम यहाँ आ जाओ। फिलहाल अब्बू बनारस से बाहर गए हैं। सागर आ जाओ ना प्लीज। तो ये जोया अब भी वही है, आप लोगों के साथ रहती है, फिर हमारे आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। नहीं, हेलो, फोन मत रख लल्ला। मैं तेरी दादी बोल रही। देख लल्ला, तू जल्दी वापस आ जा। तू आखिरी बार मुझसे मिलना नहीं चाहता क्या? पता नहीं कितने दिन बचे जीवन के, कब आँख बंद हो जाएगी। तेरी माँ कहाँ है? और नहीं आ जाता बेटा, आ जा, एक बार के लिए आ जा। पुलकित, तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड क्यों बंद करवाया? ये बातें बाद में भी कर सकते हैं, अपने कमरे में जाओ। नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए। क्यों ब्लॉक करवाया मेरा क्रेडिट कार्ड? दादी के सामने इस तरह बात नहीं करोगे तुम। मुझसे ना ये ड्रामा नहीं होता। चुप हो जाओ, छम्पे को लड़ते रहते हो। अरे बड़े हो गए, सीधे मुंह बात नहीं कर सकते। पता नहीं इस तरह से साथ रहने का मतलब क्या है। इससे जो अच्छा है कि तुम लोग अलग हो जाओ। पुलकित, मुझे जवाब चाहिए। तुम्हें पता नहीं पड़ेगा। तो है ना, जो तू सुन रहा है ना, वो सब छोड़। हाँ सुन, तुमसे जरूरी बात करनी है लल्ला। हेलो लल्ला, देख, मैं ना मरने से पहले अपना सब कुछ तुम दोनों भाइयों के नाम करना चाहती हूँ। क्यों दादी, हम दोनों भाइयों को क्यों? अब तो आपके घर में एक बेटी भी है, तो एक काम कीजिए, मेरा हिस्सा उसी के नाम कर दीजिए। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। हेलो,
बस बस हो गया हो गया। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू कशिश मासी। यू वेलकम। गंगा दीदी, अगर कृष्णा की तबीयत आज ठीक नहीं है तो उसे स्कूल मत भेजो ना, थोड़ा रेस्ट करेगी तो। नहीं, आज मुझे स्कूल जाना है, मेरी म्यूजिक क्लास है, और अगर प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो सिलेक्ट कैसे होंगी? आपको तो पता है ना मम्मा। इसीलिए तो तुम्हें तैयार किया। देखा? हाँ ठीक है मेरी माँ। नाउ चीयर अप, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो चलो पहनो, अच्छा ध्यान से ध्यान से। अपने हाथ का ख्याल रखना, ओके? बाय 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 कशिश मासी। बाय बाय। चलो अब जल्दी से जाओ। बाय बाय बाय। अरे आराम से। ये लड़की भी ना। अच्छा दीदी, आपने कृष्णा को उसकी तबीयत के बारे में क्यों नहीं बताया? उसे भी तो मालूम होना चाहिए ना। हाँ मालूम तो होना चाहिए, लेकिन हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। हमने बचपन में सागर को देखा है इस बीमारी से जूझते हुए। अम्मा जी बहू जी सागर को घर में बंद करके रख देते थे। बाहर जाकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ नहीं खेल पाता था वो। हमें आज भी याद है कितना उदास रहता था, कितना तड़पता था अपने दोस्तों से मिलने के लिए, एक नॉर्मल बच्चे की तरह बाहर जाकर खेलने कूदने के लिए। हम नहीं चाहते कि कृष्णा को भी वही सब सहना पड़े। और कशिश, बचपन तो जिंदगी में एक बार ही आता है ना। हम कृष्णा से उसका बचपन नहीं छीन सकते। सागर, मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऑफिस जा सकता हूँ। हाँ, तू क्यों सुनेगा मेरी बात? तूने तो हमेशा से बस अपनी मनमानी की है ना। जा ऑफिस जा, अपने दोस्तों से मिल, मेरी मत सुन। मम्मी आप अभी भी वही सोच रही है ना? तो सुबह दादी ने कहा। सागर, मम्मी मैं ऑफिस जा सकता हूँ। तू क्यों सुनेगा मेरी बात? तुझे तो हमेशा से ही बस अपनी जिद प्यारी। आज भी अपना फैसला सुना दिया कि नहीं जाएंगे बनारस। ठीक, नहीं जाएंगे। मम्मी अब क्या कह रही है? सागर, सुना ना तूने? पुलकित और सुप्रिया कैसे बात कर रहे थे आपस में, झगड़ा कर रहे थे वो। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कितने प्यार से रहते थे दोनों। अगर कुछ तो ठीक नहीं है उन दोनों के बीच में, कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। और मैं उनकी माँ होकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं, कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं। और अगर कृष्णा को ये बात पता चल गई तो, और अगर उसने पूछ लिया कि आपने ये बात क्यों छुपाई थी उससे, तो क्या कहोगे आप दीदी? बोलिए। हमें नहीं पता हम उसे क्या जवाब देंगे। हमें सच में नहीं पता कशिश, हम उससे क्या कहेंगे। आप उसे सागर के बारे में भी कुछ नहीं बताएंगे? आपको नहीं लगता कि कृष्णा को ये बात पता होना चाहिए? आखिर ये सच कब तक छुपाएंगे दीदी? सागर ही उसके पापा है। हमेशा हम कृष्णा को ये बात कभी नहीं बताएंगे। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं दीदी, कभी नहीं। आज कृष्णा छोटी है, उसे बहला फुसला कर आप कुछ भी समझा सकती हैं, लेकिन जब वो बड़ी हो जाएगी और उसके दिमाग में हजारों सवाल होंगे, तब आप क्या करेंगी? और आपने ये बात खुद ही कही थी ना कि बीता हुआ कल सामने आ ही जाता है। तो किसी दिन सागर अगर आपके सामने आ गया तो आप क्या करेंगी?
क्या कहेंगी कृष्णा से आप? नहीं, वो कभी वापस नहीं आएगा। अच्छा, अभी नहीं आएगा, लेकिन कभी तो वापस आएगा ना। सागर का घर यहाँ है, उसकी फैमिली यहाँ है। और जिस दिन सागर और कृष्णा एक दूसरे के सामने आ गए, उस दिन क्या करोगे? बोलो ना दीदी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मम्मी मम्मी प्लीज ऐसे रोइए मत, मुझसे नहीं देखा जाता ये। फाइन, हम बनारस जाएंगे।